यहाँ 4 किला होते 4 भाइयों के, तो ये हमारा देख लो कितने कितने होते होंगे, फिर आधा आधा किला हमारा बांटा होता है खेती बाड़ी का। तो लेकिन ठीक है, सब चीज़ें हमने की, लेकिन सपने हमारे बड़े थे, मेहनत की और इस मुकाम तक पहुँच गई जी। अब ठीक है, अपना लाइफ बहुत मिस्टीरियस होती है, बहुत रंग अजीब से रंग दिखाती है। राजनीति तो अगर सुन लो जी, अभी मेरे बाप दादा ने कदे सरपंची लड़ी ने, कदे प्रधान की लड़ी ने, कदे कुछ और लड़ा ने, आज उनका बेटा सीधा एमपी का, हाँ एमपी पहुंच गया। तो ऊपर जो लिख रखे ना वो होगी जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं जो स्पेशली कुश्ती के जो प्लेयर हैं, वो उनके लिए कहते बहुत गहरा धक्का होगा, बिकॉज उनका भी एक उनको इन स्पोर्ट्स को इसमें नहीं शामिल करना एक बहुत बड़ी कहते हैं हमारे हरियाणा के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत बड़ी क्षति है जी। और ये मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनल साजिश है हमारे खिलाड़ियों को जानबूझ के बाहर किया जाना। अंग्रेज हुआ करते तो भगत सिंह भी उनके साथ मिल सके, भगत सिंह का परिवार बहुत बढ़िया था, मैं उनकी किताब पढ़ने लग रहा हूँ एक आजकल भगत सिंह की। तो उनका जो किशन सिंह थे, जिनके फादर थे ना, वो बहुत अच्छे परिवार से थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते थे। वो कहते कि ठीक है, अपने जिनका अच्छा घर खाता पत्ता घर परिवार है, सारे परिवार ने ठीक है, क्यों चकरा पड़ा है, पर उसने थानी चीज़ जो गलत है गलत को गलत कहो, सही को सही कहो। तो उसको नहीं जी, मैं तो मेरी दादी क्या करती, मैं इनते भी क्या करता, मैं भाई नौकरी में कहते करूँगा कौन, मैंने नसीब में कौन लेकर रखी, मैं इन तो क्या करता, मैं नौकरी नहीं करूँगा कभी भी। जिस स्पोर्ट्स की अनदेखी करना, आई थिंक यही सबसे बड़ा एक कारण है। अगर स्पोर्ट्स को आप इसमें लगा के रखोगे, अगर आप प्राइज मनी बढ़ाते रहोगे और इनको नौकरियां देते रहोगे, तो हरियाणा बेरोजगारी नंबर वन और कहाँ जाएगा बेचारा, लोग क्या करेंगे। तो उसमें यही काम करें, पुट्टे सीधे काम होंगे इस चीज़ में। कहते हैं कि गरीबी और ज़रूरतमंद हालात इंसान की पहचान को दबा कर रख देती है, लेकिन इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वह अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बना जाता है। कुछ ऐसी ही पहचान बनाने वाले शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली में डालने वाले एकमात्र खिलाड़ी बॉक्सर विजेंद्र सिंह आज फतेहाबाद पहुंचे हैं। हरियाणा की गूंज के कैमरे पर उनसे जानेंगे कि पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर होते हुए भी उन्होंने बॉक्सिंग को कैसे चुना। नमस्कार विजेंद्र जी। राम राम जी। हरियाणा की गूंज में आपका स्वागत है। थैंक यू, मेहरबानी जी, थैंक यू। सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी कैसी रही? जी पारिवारिक, मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में थे जी, सूबेदार मेजर रिटायर हुए जाट रेजिमेंट में, सूबेदार दरियाव सिंह। और मेरे डैड जी, मेरे पिताजी थे, उन्होंने हरियाणा रोड में ड्राइवरी पहले जी ट्रक चलाया करते, फिर सरकारी नौकरी मिल गई, फिर ड्राइवरी करने लग गए। दैट्स इट। ये यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। कोई ज़मीन इतनी बड़ी थी नहीं, हमारे 4 भैया कहते 4 किले होते भाई न, 2 1 2 3 हाँ 4 किले होते 4 भैया के। तो ये हमारा देख लो कितने कितने होते होंगे, फिर आधा आधा किला हमारा बांटा होता है खेती बाड़ी का। तो लेकिन ठीक है, सब चीज़ें हमने की, लेकिन सपने हमारे बड़े थे, मेहनत की और इस मुकाम तक पहुँच गई जी। अब ठीक है, अपना पुरानी जाते ठीक काम चल रहा है। क्या स्नातक की परीक्षा अपने पास की, पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर थी, हाँ। कोई काम करने के बजाय बॉक्सिंग को क्यों चुना आपने? जी नौकरी जल्दी मिल जाएगी इसमें। हम सबसे पहले 2000 में एक बारी ऑल इंडिया पुलिस हुई थी वहाँ पे भिवाड़ी में, भीम स्टेडियम में, और वहाँ हम सिपाही भर्ती होने के लिए गए थे और सिपाही की जॉब भी नहीं मिली थी जी हमें। 2000 की बात थी, 2000 में हुई थी वहाँ पे। और सिर्फ इसलिए बॉक्सिंग शुरू की कि हमें जी सरकारी नौकरी मिल जाए, एक सिपाही भर्ती हो जाए। और ये बात फिर मैंने एक दिन CSF का DG था अपना इसका, उससे बताई मैं सर मैं आपकी CSF में एक दिन से मैंने सिपाही भर्ती होने गया था, मैं क्या और सिपाही की नौकरी मैंने मिली इतनी, आज मैं DG के लिए बैठा हूँ देख लो। तो आई टोल्ड हिम दैट स्टोरी और ही वॉज वेरी इम्प्रेस, बहुत इम्प्रेस हुए वो इस चीज़ से। तो भैया हम वहाँ से निकले हैं, तो हमने सब संघर्ष करके कहते परेशानियों का सामना करते यहाँ तक पहुँचे। हमारा मेन एम जब हमने बॉक्सिंग शुरू की थी तब सिर्फ सरकारी नौकरी लेने का एक हमारा एम था। और ये सब जितने भी खिलाड़ी आज जो यहाँ सब जूनियर में लड़ रहे हैं, इनका सबका यही है कि भाई हमें एक नौकरी मिल जाए अच्छी सी। दैट्स इट। परिवार ने विरोध नहीं किया कभी आपके इस फैसले का? नहीं जी, नहीं। कहते कि वो उनकी सोच लगा लो या उनका ब्रॉड माइंडेड भाई बड़ा दिमाग लगा लो, उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू ये कर ले, तू पढ़ाई कर ले, तू स्पोर्ट्स कर ले या तू कुछ और चीज़ कर ले, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा तू कर रहा, तू करता रहा, पड़ा वो पीछे न हाथ मार कर न थपकी मार के छोड़ दिया करते, ठीक हो जा धीरे धीरे हो जाएगा। चोट भी लगी बहुत सारी, बट नहीं, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया मेरे चीज़ का। मुक्केबाजी में कभी मेडल भारत जीत नहीं पाया था, 2008 में आपने इसकी शुरुआत की, कैसा क्षण लगा वो? जी वो तो हमारे संघर्ष के साथ थी। जय भगवान का हम 98 या 99 से हम साथ में हैं, तब से लेके और आज ये 22 हो गया। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम 22 तक पहुँच जाएंगे।
बिकॉज काम इतने पुट्ठे करा करते जी। और वो क्षण तो भाई क्या बताऊँ जब उस टाइम पर, राइट, इट्स क्रेजी फील, नहीं बता सकता, बयान नहीं कर खिलाड़ी भी आप रहे, अभिनेता भी आप रहे, राजनीतिक भी आप रहे, तो आपने कभी निश्चय नहीं किया अभी कौन सा फील्ड में रहना चाहते हैं आप? नहीं जी नहीं, लाइफ है ना, लाइफ में पता क्या बात होती है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? तरुण गोयल। तरुण जी पता क्या बात होती है, लाइफ बहुत मिस्टीरियस होती है, बहुत रंग अजीब से रंग दिखाती है। राजनीति तो अगर सुन लो जी, अभी मेरे बाप दादा ने कदे सरपंची लड़ी ने, कदे प्रधानगी लड़ी ने, कदे कुछ और लड़ा ने, आज उनका बेटा सीधा एमपी पहुंच गया। तो ऊपर वाला जो लिख रखे ना वो होगी, इट विल डिसाइडेड ऑलरेडी, कि जब उसने सब कुछ लिख रखा भी यहाँ ये होगा तो ये सिर्फ होगी चीज़ें, बस जस्ट आपका जो कैरेक्टर है ना उसको आप प्ले करते रहो, दैट्स इट। जो मुझे जिम्मेदारी मिल रही है, मेरे को आज इसकी मिल गई भैया, हाँ एमपी की लड़ी, तो मैंने फुलफिल करी, हार गया ठीक है, इट्स ऑलराइट, मैंने बहुत सीखा, लेकिन हम स्टिल में अभी मैं संघर्ष जारी है और एक दिन बने भी गए, इस चीज़ ने भी हम कंप्लीट करेंगे। तो जो आपका किरदार है आप उस किरदार को निभाते रहिए। लाइफ सबकी पूरी होनी है, लाइफ की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि लाइफ सबकी पूरी होगी। कोई यहाँ इमोर्टल नहीं होया, यहाँ कोई नहीं होता कि भाई जो हमेशा आजीवन इस दुनिया में रहेगा, नहीं, कोई नहीं रह सकता इस दुनिया में। तो लाइफ की सबसे बड़ी खूबसूरती कि एक दिन सबकी पूरी होनी है। आपका जो किरदार आप उसको निभाते रहिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली खुश रहिए, दैट्स इट। छोटी सी सिंपल सी बात है। कॉमनवेल्थ से कुश्ती को बाहर कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं जो स्पेशली कुश्ती के जो प्लेयर हैं, वो उनके लिए कहते बहुत गहरा धक्का होगा, बिकॉज उनका भी एक उनको इन स्पोर्ट्स को इसमें नहीं शामिल करना एक बहुत बड़ी, कहते हैं हमारे हरियाणा के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत बड़ी क्षति है जी। और ये मैं मानता हूँ कि इंटरनेशनल साजिश है हमारे खिलाड़ियों को जानबूझ के बाहर किया जाना, और स्पेशली शूटिंग और रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स को बाहर करना, तो इंटरनेशनल साजिश का एक हिस्सा है। आप बीजेपी में होते, लगता नहीं आपकी आवाज़ जल्दी सुनाई देती सरकार को? नहीं जी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, बिकॉज जब थे ना, जब अंग्रेज हुआ करते तो भगत सिंह भी उनके साथ मिल सके। भगत सिंह का परिवार बहुत बढ़िया था, मैं उनकी किताब पढ़ने लग रहा हूँ एक आजकल भगत सिंह की। तो उनका जो किशन सिंह थे जिनके फादर थे ना, वो बहुत अच्छे परिवार से थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते थे। वो कहते कि ठीक है अपने जिनका अच्छा घर खाता पत्ता घर परिवार है, सारे परिवार ने ठीक है, क्यों चकरा पड़ा है, पर उसने थानी चीज़ जो गलत है गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, तो उसको लगा कि ये गलत है, तो इसलिए उसने अपने रेवोल्यूशन उठाया, अपने क्रांतिकारी कीजिए, और कहते देख लो आज कौन नहीं जानता। तो ठीक है, इनके साथ जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन जो गलत है उसको गलत को तो गलत कहना पड़ेगा ना सर। जैसे इन्होंने हमारा स्पोर्ट्स कोटा 3% था वो घटा दिया था। हरियाणा जाना इसलिए स्पोर्ट्स की वजह से जाता है, उसके ऊपर इन्होंने स्टेडियम के ऊपर कर लगा दिया था कि भाई आप जाओगे तो आप पैसे दे के जाओगे। तो भैया पहले आप इंटरेस्ट लेवल की सुविधा तो क्रिएट कर दो, उसके बाद हमें जो आपसे पैसे लेने हैं पहले वो वैसे पैसे ले लेना। तो ये बहुत सारी चीज़ें, लेकिन संघर्ष का नाम कहते हैं भैया राजनीति है, संघर्ष करोगे, लोगों के बीच में रहोगे तो सब मुकाम हासिल होंगे। जी, आपने बताया कि सिपाही भर्ती होने के लिए बहुत से प्रयास किया, भर्ती नहीं हो पाए। अब डीएसपी भर्ती हो गए थे, राजनीति में आने के लिए आपने पद छोड़ दिया, आज कहीं ना कहीं लगता है अभी गलत किया आपने? नहीं जी, मैं दादी क्या करती, मेहनत भी क्या करता, मैं भाई नौकरी में कभी करूँगा कौन, मेरे नसीब में कौन लेकर रखी, मेहनत क्या करता, मैं नौकरी नहीं करूँगा कभी भी। जय भगवान जी तो आपके साथी हैं, हाँ डीएसपी भी बनाएंगे, मैं कहता हूँ ये IPS भी बनाएंगे, लेकिन हम जैसी सरकार में आएंगे ना ये हमारे साथ आ जाएंगे, जितना मत कोई चीज़ में। आज का युवा जो खिलाड़ी है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, डोपिंग में पाया जाता है, क्या कारण रहते हैं नशा लेते हैं खिलाड़ी? जी बकवास होते हैं जी। अभी अब देखो किसी एक के ऊपर लांच लगाने से कहते सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटी को क्या आप बदनाम नहीं कर सकते। रही बात डोप लेते तो आपकी जो एजेंसी है, वाडा है, नाडा, वो किस काम आएंगी? आपके स्पोर्ट्स के यहाँ पे आप डॉक्टर बैठाइए आपकी फैसिलिटीज़ लिए, आप डोप टेस्ट लीजिए। अगर कोई करता है या तो उनको मालूम नहीं, तब जो अवेयरनेस होती है ना, जो पढ़ाई लिखाई होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। हमने वाडा के कितने 4 या 5 साल हम सदस्य रहे, और जहाँ रात को हमें बतानी पड़ती थी लोकेशन, हम कहाँ मिलेंगे, किस टाइम, उस टाइम पे कहाँ मिले, तो फार्म भरना होता था पूरे दिन का हमें। तो उस मुहिम में साल दे कभी भी आके आपका डोप टेस्ट ले सकते हैं, किसी टाइम आपका यूरिन टेस्ट ले सकते हैं, तो उस चीज़ का हिस्सा रहे। तो ऐसा कुछ नहीं कि भैया खिलाड़ी डोपिंग में पाए जाते हैं समथिंग, कई होते जो अनजान नासमझ होकर कहते गलतियां कर देते, लेकिन खिलाड़ी हमेशा निष्पक्ष और साफ स्वभाव का मिलेगा। जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स पर्सन जो किसी भी जॉब में है, आई थिंक मैं मानता हूं कि वो दूसरे जो आम नागरिक हो उनसे कहीं बेहतर होगा, उसके अंदर इंसानियत ज़्यादा होगी। विजेंद्र जी, हरियाणा की बीजेपी सरकार ने तूड़ी पर धारा 144 लगा दी है,
बीच जो तोड़ी हरियाणा की और राजस्थान नहीं जा सकती है, क्या कहना चाहेंगे सर? इसके लिए कहते ये तो हरियाणा की जनता जवाब देगी जी। 24 कोई दूर तो है नहीं, कहते भी थोड़े दिन की बात हो और है। और किसानों के लिए कहते किसान विरोधी तो पहले भी सरकार रही है, तो अभी पता लग जाएगा जो आने वाले इलेक्शन उसमें कि भैया लोग कितने इनको चाहते, कितने खुश हैं। अंतिम और अहम सवाल लेना चाह रहा हूँ, आज का युवा वर्ग जो है नशे में स्लिप्ट हो रहा है, क्या कारण मानते हैं इसका? जिस स्पोर्ट्स की अनदेखी करना, आई थिंक यही सबसे बड़ा एक कारण है। अगर स्पोर्ट्स को आप इसमें लगा के रखोगे, अगर आप प्राइज मनी बढ़ाते रहोगे और इनको नौकरियां देते रहोगे, तो हरियाणा बेरोजगारी नंबर 1 और कहाँ जाएगा बेचारा, लोग क्या करेंगे? तो उसमें यही काम करें, पुट्टे सीधे काम होंगे इस चीज़ में। एक जो एनर्जी है, उस ताकत है, उसको स्पोर्ट्स की तरफ मोड़ोगे तभी इस प्रदेश का भला हो सकता है। नहीं तो इसमें ताकत इतनी है, कहते हिंदुस्तान का कहते कि ये तख्ता पलट कर सकते हैं। हरियाणा है दोस्ती, यहाँ बड़े बड़े कहते कि महाभारत भी यही हुआ था। तो हरियाणा की जो ताकत है वो कहते कि पूरे वर्ल्ड में जग जाहिर है। अगर उनकी जो शक्ति है, उनकी जो ताकत है, उसको सही दिशा में लेके जाएंगे तो सब चीज़ें होंगी। ना तो भाई देख लो नशा नुसरत, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। आज हरियाणा की गूंज के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करें, वो बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है प्रेस। और जो आम जनता के मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, वो ज़रूर आप दिखाएं, लोगों से बात करें। जो बेरोज़गारी हरियाणा में नंबर 1 है वो क्यों है, जो गरीब मजलूम की आवाज़ है, जो किसानों की तूड़ी बिकने दी जा रही है वो क्यों नहीं बिकने दी जा रही है, ये सब सवाल हैं, सरकार से पूछिए। हम विपक्ष के आदमी हैं, हम विपक्ष का हमारा काम है, वो करते रहेंगे। हम खिलाड़ी आदमी हैं, हम खिलाड़ियों के लिए हमेशा तैयार मिलते हैं। कोई भी उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे कि तो हम सबसे पहले खड़े मिलेंगे। आप अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, नेता व अभिनेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने न केवल भाजपा सरकार पर कटाक्ष किया बल्कि 2024 का अल्टीमेटम देते हुए कह दिया कि 2024 आने में दूर नहीं है और 2024 में जनता सबक सिखा